ओ हाय, कैसे हो यार? सब बढ़िया? मैं भी मस्त यार, तब तो आपके साथ हूं। तो भाई एक नया अंदाज, एक नया एनर्जी और एक नया सेशन और एक नया जर्नी। तो क्लास 8 से क्लास 9 में आ चुके हो। हमारे पास एक नया सेशन है, एक नया जर्नी है और इसे हम लोग इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेवल करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा जर्नी है ना क्लास 9 का, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही यूनिक तरीका से हम लोग इसको ट्रेवल करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के तहत डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग मोशन को, क्या होता है मोशन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में बात करेंगे हम। क्या होता है मोशन? क्या होता है मोशन? ठीक है, तो देखिए मोशन जो है, एक्चुअल मोशन है क्या चीज, इसको समझते हैं, है ना। जस्ट यहां पर ही हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जांपल लेते हैं? ठीक है, यहां पे एक बंदा है चिंटू नाम का। ठीक है, अब इस बंदा को हम लोग क्या करवाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, अब एक चीज गौर करना है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी में हम इस चिंटू नाम के बंदे को क्या करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ट्रैवल करवाएंगे। ठीक है, समझिए इसको। जैसे ये यहां से चलना शुरू करेगा, जा रहा है, 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 कहां पहुंच गया? पॉइंट बी में पहुंच गया। अब जैसे पॉइंट बी में पहुंच गया, इसका चेंज क्या क्या हुआ? ठीक है, क्या मोशन हम किसी चेंज को कहते हैं क्या? हाँ, देखते हैं इसमें चेंज क्या क्या हुआ। सर सबसे पहले इसमें जो चेंज हुआ है वो चेंज क्या हो गया, प्लेस हुआ है। क्या हुआ भाई? सबसे पहले चेंज प्लेस हुआ है ना। सबसे पहला काम प्लेस चेंज हुआ है, क्योंकि भाई पॉइंट ए में, है ना, हमारा चिंटू फर्स्ट टाइम था और पॉइंट बी में क्या हो गया, सेकंड टाइम आ गया। मतलब इनिशियल टाइम में ए में था, फाइनल कहां पहुंच गया, बी में पहुंच गया है। तो प्लेस का चेंज हुआ है, बट प्लेस के चेंज होने से मोशन थोड़ी हो जाएगा। नहीं सर, एक चीज और चेंज हुआ है। क्या सर? टाइम चेंज हुआ है। क्या हुआ है? टाइम चेंज हुआ है। और अगर टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमारा प्लेस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। यहां पे क्या लिखे हुआ है भाई, मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मोशन कहने का मतलब है, ठीक है, मोशन कहने का मतलब भाई एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्या? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। क्या है? मोशन में। ठीक है, तो याद हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज और देखना है, क्या कि भाई रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हमको यहां पे एक वर्ड आया है, रेफरेंस पॉइंट आया है। समझते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ठीक है, साथ में यहां पे एक नोट है, मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन जो है वो क्या भाई, मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे है समझते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो मोशन क्लियर हो गया। मोशन दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो सर क्या बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? क्या हम तब भी उसको मोशन में बोलेंगे? नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में, ठीक है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स हम उसको रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं भाई। रेस्ट दैट मीन्स, है ना, डू नॉट चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पोजिशन का चेंज ना होना, हम क्या बोलेंगे भाई, उसको रेस्ट बोलेंगे। क्योंकि टाइम हमारा चेंज होगा, लेकिन पोजीशन हमारा चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस मोशन है। और अगर टाइम के साथ में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में। अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास आया है कि भाई हम तो ये बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एक नया वर्ड आया हुआ है। साथ में हम लोग के पास में मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बता रहा भाई। कैसे है इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, है ना। अगला हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं भाई, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। ठीक है, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। आप लोग एक चीज गौर किए होंगे। क्या गौर किए होंगे भाई? ठीक है, कि सर हम लोग ट्रेन वगैरह में बैठते हैं या बस वगैरह में बैठते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में, ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं तो हमें लगता है कि भाई बाहर के ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और हम क्या है, रेस्ट में है। और बाहर के ऑब्जेक्ट को क्या लगता है कि हम लोग रेस्ट में है और क्या है, कोई वैन
रेल या फिर हमारा बस जो है वो मोशन में, ठीक है, ये लगता है। मतलब यहाँ पे जो बात हो रहा है ये दो ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो बस या ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट जो बस या ट्रेन से बाहर है। तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को लगता है कि भाई बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, मोशन में है, और बाहर वाले व्यक्ति को लगता है कि भाई पूरा का पूरा बस क्या है, मोशन में। समझते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, ठीक है। क्या लिखता है देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्व बट इन मोशन फॉर अनदर, ठीक है। कह रहा है यहां पर ही कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को। और एक ऑब्जेक्ट किसमें भाई? मोशन में है, जो अनदर ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जो ऑब्जर्व कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में, किसमें? मोशन में, ठीक है। ये चीज अब यहां पे गौर करिएगा, है ना। ये जो हमारे पास बस है, इस बस में बैठा व्यक्ति, है ना, क्या दिखाई देगा भाई इसको? तो इसको दिखाई देगा कि हम लोग रेस्ट में है और ये जो हमारा ट्री है, पेड़ है, ये क्या कर रहा है? ये मोशन में है। लेकिन यहीं पे खड़ा व्यक्ति, है ना, अगर इसकी बात करेंगे तो इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा कि भाई हम रेस्ट में हैं और ये ऑब्जेक्ट किसमें है? ये ऑब्जेक्ट पूरा मोशन में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास दो चीज आता। क्या आता भाई? दो चीज, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्व करेगा और एक किसमें रहेगा? एक मोशन रहेगा। तो ऑब्जर्व जो करेगा वो रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन करेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन में रहता है ना। इसे याद रखिएगा। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन बट मोशन रिलेटिव टू अ ट्री आउटसाइड। कहने का मतलब है एक पैसेंजर से भरा ट्रेन जो है, पैसेंजर से भरा ट्रेन जो है वो क्या है भाई? वो रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। मतलब ट्रेन में बैठे जितने भी पैसेंजर है सबके सब क्या है? रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में भाई? है ना। तो एक व्यक्ति मोशन में है, किसके में? तो मोशन रिलेटिव टू अ ट्री ऑब्जेक्ट, मतलब ट्री ऑब्जेक्ट, बाहर वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रेन से बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में वो खुद को क्या बता रहा है? हम रेस्ट में। किसमें है? हम रेस्ट में है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसको क्या लगता है भाई? इसको लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं और ये बस या ट्रेन जो है ये मोशन में है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। मोशन को हम क्या बोलते हैं भाई? मोशन मेजरमेंट मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई मोशन को हम मेजर कैसे करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। साथ में चेंज इन पोजीशन determines whether an object is an motion, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, ठीक है, डिटरमाइन whether an object is an motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किसमें भाई? मोशन में है। और मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। लेकिन हम लोग अगर मोशन और रेस्ट जो है भाई, ये हमारा क्या भाई? आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या देख लेते हैं? हमारे पास आगे है टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ मोशन फर्स्ट हमारा जो होता है ना, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। दैट मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, दैट मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे भाई? तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, देखो यहां पर ही, ठीक है, ये देखो इसको देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, दैट मींस हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। क्लॉक की बात कर ले, है ना, क्लॉक की बात कर ले। क्लॉक आप लोग जान ही रहे हैं। साथ में पीरियोडिक मोशन। क्या? पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं, है ना, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आप इसमें, ठीक है, स्विंग के बारे में
जानते होंगे, क्या भाई, झूला, बैठे होंगे भाई। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें झूला कभी आगे तो कभी पीछे, ठीक है, कभी आगे तो कभी पीछे, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट मींस उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब देखते हैं आगे, है ना। 4 जो है हम लोग का रोटेशनल मोशन है। क्या रोटेशनल मोशन है, मोशन अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट मींस हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। एग्जांपल में सीलिंग फैन होता है, ठीक है, सीलिंग फैन होता है, ये आप लोग सबके घर में लगा हुआ है। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला जो है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। समझते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को, है ना। क्या होता है भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड लिनियर मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिनियर मोशन कहते हैं। या तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम और बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। साथ ही, है ना, इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, और ये हमारा क्या बोलते हैं, मोशन का काइंड्स है, ठीक है, मतलब कि मोशन का टाइप्स है, ठीक है, सिंपल। जैसे कि मान लेते हैं, हैव यू नोटिस्ड इट्स अराउंड यू, हियर आर सम एग्जाम्पल। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स है। क्या एग्जाम्पल्स है, बात करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ही, है ना, चिल्ड्रेंस इन अ स्विमिंग रेस, ठीक है, बच्चे जो है भाई वो स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो किधर मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर लिनियर मोशन भी कहते हैं। अब अ कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट ऑफ द हाईवे, अगर एक कार जो है वो हाईवे में क्या कर रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, दैट मींस वो भी किस में, लिनियर मोशन में है। साथ में, ठीक है, अ वर्टिकली फॉलिंग अ बॉल, अगर बॉल को हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली क्या करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, दैट मींस वो भी किस में भाई, लिनियर मोशन में है। और अ ट्रेन मूविंग स्ट्रेट ट्रैक, तो ट्रेन जो है वो स्ट्रेट ट्रेन पे स्ट्रेट ट्रैक पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, इसको भी हम लोग लिनियर मोशन बोलते हैं। दैट मींस लिनियर मोशन जो है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, वो हमारा लेफ्ट टू राइट ही चले, है ना, वो हमारा अप टू डाउन भी हो सकता है, या डाउन टू अप भी हो सकता है, या राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास की आइडियाज है, ठीक है भाई, समझते हैं इसको, ठीक है। ऑल द अबव एग्जाम्पल सो दैट ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जितना भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल जो क्या है वो किसको बता रहे हैं भाई, वो एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है। हेंस देयर मोशन इज लिनियर और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर लिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, to discuss about the motion and object you first need describe the position and various instant of time। कहने का मतलब है, अगर हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए पोजीशन या फिर वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है, वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम चाहिए और पोजीशन चाहिए, तब हम मोशन को क्या कर सकते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला जो है हम लोग का डिस्क्राइबिंग पोजीशन है, ठीक है, हम पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले, ठीक है, पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है पोजीशन, ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट नीड ए स्पेसिफिक फिक्स रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, या फिर हम मोशन को क्या करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, फिक्स रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना। अब समझते हैं भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को मोशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब एक क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, समझते हैं इसको, है ना, चलिए समझते हैं इसको, ठीक है भाई। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप एक चीज गौर कीजिएगा, है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, और यहाँ पे खड़े हैं, और ये आपका घर का आगे क्या है, हाईवे है या फिर रोड है ना। अब बता रहे हैं यहाँ पर ही, ठीक है, एक बाइक जो है ना, एक बंदा यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ चल के आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से, आप पॉइंट बी में हैं और सी में जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद, ठीक है, ये बच्चा मोशन करना शुरू करता है,
जैसे ये बच्चा मोशन करना शुरू होगा वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। आपने उसे कहाँ देखा भाई, आपने उसे पॉइंट बी पे देखा, क्या पॉइंट बी पे देखा, पॉइंट बी पे जाते हुए यहाँ से आपने देखा वो कहाँ सी तक गया है, ठीक है। तो भाई आपसे जब कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, ठीक है, आप क्या बोलेगा कि नहीं वो जो है हम उसको कहाँ देखे थे भाई, हम उसको पॉइंट बी पे देखे थे। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट बी में, ठीक है, किसी का घर होगा या आपका ही घर होगा, है ना, हमारा होम है, ठीक है, हम वहां पे देखे थे। तो कोई हमसे पूछेगा भाई वो तुम कहाँ पे देखे थे, तो हम कहाँ पे, हम अपने घर के पास देखे थे। किधर से आ रहा था, किधर से आ रहा था भाई, हम जहां देखेंगे उसी को ना बताएंगे। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को जहां पे देख रहे हैं ना उसी को हम क्या बोलेंगे, हाँ, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या हो जाएंगे, उस जगह रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब समझते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है ना, पोजिशन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो वही कह रहा है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट नीड, हम लोग को स्पेसिफाई ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स रेफरेंस पॉइंट। तो डिस्क्राइब करना है मोशन को, सॉरी पोजीशन को। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, तो सबसे पहले हमको देखना होगा रेफरेंस पॉइंट देखना होगा, ठीक है। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और जो हमारा डिस्टेंस होता है और जो डायरेक्शन होता है सब के सब किस तरह भाई, तो सब के सब हम लोग का रेफरेंस पॉइंट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के बाद ही पता चलेगा, है ना। एट एनी इंस्टेंट टाइम, कोई भी टाइम पे, क्या कोई भी टाइम पे, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम लोग कोई भी टाइम पे क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन इन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से वो चलना शुरू किया था, ठीक है, या फिर आप जहां से उसको देखे हैं तो उसके लिए आप क्या हो जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंज विथ टाइम, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने रेफरेंस पॉइंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट मींस किस में है, मोशन में, किस में है, मोशन में है। इसकी बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, अपने रेफरेंस पॉइंट को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो किस में है, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। क्या बोलेंगे, उसको हम रेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड द स्पेसिफाई बोथ इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हमको पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है, पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, दैट मींस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो किस तरह से मिलेगा, कहां से मिलेगा भाई, तो हमको मिलेगा रेफरेंस पॉइंट से। कहां से मिलेगा, रेफरेंस पॉइंट से मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चाहे डिस्टेंस जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट से मिलने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, और इस रेफरेंस पॉइंट से हमारा डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ ये मेरा लोकेशन हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो आदमी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से चलना शुरू हुआ था, तो ये पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नहीं यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ही वही चीज है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या भाई नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में हमने यहाँ पे क्या रखा, सेंटर पे 0 रखा, फिर कुछ पॉजिटिव नंबर है और कुछ नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो O से B आ रहा है और B से A आ रहा है, ठीक है, या फिर A से B जा रहा है या B से A आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है, टेक द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट पॉइंट ऑफ, है ना, एथलीट नीना। एक एथलीट है जिसका नाम क्या है, नीना, है ना, एज द रेफरेंस पॉइंट। वो अपने रेफरेंस पॉइंट से, है ना, मेक दिस पॉइंट द ओरिजिन O इन अ स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन O से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है ना। पोजीशन ऑफ द एथलीट एट 2 इंस्टेंट टाइम आर मेक पॉइंट B to A। और भैया जो पोजीशन ऑफ द एथलीट है वो इंस्टेंट टाइम पे क्या कर रहा है ना, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट B से कहां A पहुंच रहा है, मतलब यहां से वो यहां आ रही है ना, ये चीज। अब देखते हैं यहां पे समझते हैं, ठीक है, यहां पर ही। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा वो O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहां पर ही, है ना, डायरेक्शन एंड साइन कंजर्वेशन, ठीक है।
ऑब्जेक्ट मूव अ स्ट्रेट लाइन इन टू डायरेक्शन। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक हमारा फॉरवर्ड होगा, क्या होगा, एक हम लोग का फॉरवर्ड होगा और एक हमारा क्या होगा, बैकवर्ड। क्या होगा, बैकवर्ड। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है दो डायरेक्शन पे यहां पे मूव कर सकता है, एक फॉरवर्ड और एक क्या हो सकता है, एक बैकवर्ड हो सकता है। ठीक है, यहां पर ही डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। और हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो प्लस से या तो किस तरह से, माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट ओ। अगर रेफरेंस पॉइंट ओ लेते हैं और अगर वो राइट साइड में, अपने राइट साइड में उसका जो पोजीशन है चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर पोजीशन हम लोग का किधर, लेफ्ट साइड में है, रेफरेंस पॉइंट किसको, ओ लेते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा किधर जाएगा भाई, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहां पर ही बात करेंगे तो इधर हमारा क्या नेगेटिव है, इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर हमारा राइट साइड पे उसका पोजीशन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर हम लोग का लेफ्ट साइड में पोजीशन है तो क्या होगा भाई, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर ही कुछ हमारे की है क्या भाई, रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है ना। उस पर पोजीशन क्या होता है, प्लस सॉरी डिस्टेंस और डायरेक्शन। पोजीशन क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। टू पोजीशन चेंज विथ टाइम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर हमारा पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है किधर, टाइम के साथ में, दैट मींस ऑब्जेक्ट किसमें भाई, मोशन में। किसमें है, मोशन में है। ठीक है, इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर पोजीशन जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मींस रेस्ट में है। और अगर राइट ऑफ ओ दैट मींस पॉजिटिव, और राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ ओ दैट मींस नेगेटिव। अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर वो राइट जा रहा है तो किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला जो है डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस किसको बोल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस किसको बोलेंगे सर, तो समझते हैं डिस्टेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो वर्ड होता है भाई, डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना, तो डिस्टेंस जो होता है भाई, ये क्या होता है भाई, एक होता है हम लोग को टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ होता है। ठीक है ना, टोटल पाथ लेंथ होता है। ठीक है, हम अपने पाथ का जितना डिस्टेंस कवर कर, जितना भी हमारा जो पाथ है ना, पाथ जैसे मान लो पॉइंट ए से बी गए, है ना, तो पॉइंट ए से बी गए, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी आ गए, तो इस पॉइंट ए से बी में जितना हमारा लेंथ होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। याद रखिएगा, है ना, डिस्टेंस दैट मींस टोटल पाथ लेंथ होता है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। आइए समझते हैं इसको, है ना, क्या लिखता है यहाँ पर ही, है ना। तो बात करते हैं डेफिनेशन का। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो जितना पाथ ट्रेवल करेगा उस लेंथ को हम क्या करते हैं, उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बिकॉज, है ना, बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या भाई, सिर्फ और सिर्फ, है ना, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है। और अगर डायरेक्शन नहीं है दैट मींस कौन सा क्वांटिटी भाई, स्केलर। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो यहां पर ही, है ना, ए मेट्रो ट्रेन मूव बिटवीन डिफरेंस स्टेशन एज सो बिलो। अगर ये जो मेट्रो ट्रेन है वो क्या कर रहा है ना, डिफरेंस स्टेशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा। ट्रेन है भाई, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 में तो जाएगा, फिक्स है ना, यही चीज है। अब देखते हैं यहाँ पर, इफ द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर प्लस 15 25 हो गया। मेरा कहने का मतलब भाई, यहाँ पर अगर हमारा जो मेट्रो ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी में जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर स्टेशन ए से बी की बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। और अगर बी से सी है तो भैया इसका कितना है, 15 है। तो हमारा जो बोल रहा है कि भाई ए टू सी की बात कर रहा है, तो ए टू बी 10 है और बी टू सी कितना है, 15 है। दैट मीन्स 10 प्लस 20 कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। ये टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया, टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस दैट मीन्स टोटल पाथ लेंथ। और जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से ट्रेवल करना शुरू किया था और यहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। तो भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, जो कि हमारा 10 और 15 है। ऐड होके कितना हो गया, हमारा हो गया 25। अब यहां पे बात करते हैं, इफ द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन सी टू स्टेशन डी, द डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रेवल। तो भाई स्टेशन सी टू डी की बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां आ रहा है, तो भाई सी से डी का जो डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 किलोमीटर हो रहा है। दैट मीन्स कितना हो गया, 12 किलोमीटर। कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट की बात करते हैं। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड।
डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ फॉलोअर पे डिपेंड करता है ना। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नाम का कोई चीज नहीं है ना। डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी और बी टू सी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए बी प्लस बी सी आएगा। क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी आएगा, है ना। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें कितना होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। अगर हम डिस्टेंस का एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा।